अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी सी शार्प प्रोग्रामर हैं, एसिंक अवेट इस्तेमाल करने में परेशानी का शिकार रहते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। तकरीबन तमाम लोग शुरू में इस परेशानी का शिकार रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तसल्ली के साथ आखिर तक देखें, ये वाला मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि एसिंक और अवेट ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमारा कौन सा मसला हल करते हैं। तो इस मसले को देखने के लिए हम इस एप्लीकेशन को चलाते हैं। हमने F5 प्रेस किया है जिससे ये एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगी और हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर हम एक बटन प्रेस करेंगे और हमारी UI रिस्पॉन्स करना छोड़ देगी। तो ये हमारे पास सबसे ऑब्वियस एग्जांपल है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि एसिंक और अवेट किस लिए इस्तेमाल होते हैं। दरअसल एसिंक और अवेट सिर्फ UI को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए हम इसी मिसाल को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइम मुसलसल अपडेट हो रहा है। हमारी UI जो है वो रिस्पॉन्सिव है। हम इसको हिला सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं हमारी UI जो है वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही हमने ये बटन प्रेस किया तो हमारा CPU बिज़ी हो गया और हमारी UI जो है वो स्टक हो गई। अभी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी UI ब्लॉक हुई क्यों थी। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसी भी मेथड के अंदर जिस वक्त स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं तो वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती हैं, यानी कि जिस तरतीब से स्टेटमेंट लिखी होती हैं उसी तरतीब से वो एग्जीक्यूट होती जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइज कंपोनेंट लिखा हुआ है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आगे चली जाएगी। तो ये तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर था और ये हमारे पास एक इवेंट हैंडलर है। तो इवेंट हैंडलर के अंदर भी होता यही है कि बारी बारी तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन सा मेथड था जिसने हमारे UI को ब्लॉक किया था। तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और हम ये देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों था। तो आइए देखते हैं कि ये वाला वो मेथड है। यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया और अब हम अपनी एप्लीकेशन को चला देते हैं और फिर हम जैसे ही बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। और आप ये देखिए कि उसके बाद हमने एक बहुत ही महंगा ऑपरेशन किया है, CPU बाउंड ऑपरेशन। ये देखिए हमारे पास UI यहाँ पर आ गई। अब जो हमारी अगली स्टेटमेंट है उस पर आप गौर करें, वो क्या कैलकुलेट कर रही है, 45 का फिबोनाची कैलकुलेट कर रही है। इसकी आप देखें, अगर जो हमारे पास डेफिनेशन है तो इसके अंदर हम इसका फिबोनाची कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फिबोनाची जो है उसको कैलकुलेट करना एक बहुत ही CPU के लिए लंबा काम है, उसके लिए उसको टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पर हमारी UI क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अब जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो देखें हमारे पास CPU जो है वो काम करने गया हुआ है, वापस आ ही नहीं रहा और ये वाली जो लाइन है ना ये हमारे पास एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। तो बेसिकली इतनी देर के लिए हमारा CPU सो गया है, स्टक हो गया है। बेसिकली सोया तो नहीं है, वो ये काम कर रहा है, लेकिन हमारी अगली स्टेटमेंट जो है वो चल नहीं रही और जो UI के जितने ऑपरेशन थे जो वो भी हमारे पास स्टक हो चुके हैं। तो ये एक मसला है और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है और एसिंक और अवेट इसी मसले को सॉल्व करते हैं। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये इस लाइन पर आए और हम जो है आगे एसिंक और अवेट वाली चीज़ों को देखें। और ये देखें कि हमें इसका सिंटैक्स किस तरीके से लिखना है और हम ये देखें कि जब हम एसिंक लिखते हैं तो उसके साथ हम वॉइड लिख सकते हैं, उसके साथ अक्सर आपने टास्क लिखा हुआ देखा होगा। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टास्क डॉट रन। ठीक है, तो ये टास्क डॉट रन जो होता है ये कब लिखा जाता है, तो आज हम इन चीज़ों की भी बात करेंगे। अभी हमारे पास जो हमारा CPU है वो 45 का फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए गया हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं आई। देखिए वो वापस आ गया। जैसे ही वो वापस आया और हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो है वो UI जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गई और इसने फिबोनाची का हमें नंबर भी कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई मैंने कर लिया है इतनी देर के अंदर। तो इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल पोशीदा है इन दो कीवर्ड में, एक एसिंक और दूसरा अवेट। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब हम किसी मेथड के साथ कीवर्ड एसिंक लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस मेथड को बता रहे हैं कि इसके अंदर हम कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन करेंगे, कोई अवेट का कीवर्ड आएगा और उसको एक ख़ास तरीके से हैंडल करना है।
अब सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो है अवेट को समझने वाली, और ये एक ऐसा पिटफॉल है जिसमें अक्सर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर जो हैं वो भी यहाँ पर फंसे रहते हैं और उन्हें इसका सही मतलब पता नहीं होता कि ये एग्जीक्यूशन चलेगी कैसे। और जब आप डिबग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रही होती कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है। तो बेसिकली अवेट का मतलब क्या है? अवेट का मतलब ये है कि यहाँ पर जब पहुँचेगा जो कंट्रोल, तो वो ये वाला काम करने जाएगा जब, तो उस वक्त तक इस मेथड के अंदर इससे आगे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। वो कब एग्जीक्यूट होंगी? जिस वक्त ये वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको सुन के ये लग रहा होगा कि ये जो मेथड है इसका फ़ायदा तो कुछ ना हुआ, आगे वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट ही ना हुई, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ? तो यही दरअसल वो पिटफॉल है जिसमें लोग फंसे रहते हैं। तो असल में बात ये है कि वो करेगा क्या कि यहाँ पर फंसा नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ से सीधा जंप लगाएगा, यहाँ पर इस मेथड से निकल जाएगा और इससे आगे वाले जो मेथड हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और जिस वक्त ये वाला मेथड पूरा कंप्लीट होगा उस वक्त फ़ौरन आके बाकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह क्या होगा, हमारा सीपीयू यहाँ फंसा नहीं रहेगा बल्कि बाकी काम करने के लिए फ्री हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो सीपीयू है वो हमारे यूआई को भी रिस्पॉन्स कर सकेगा, और अगर ये काम हमने किसी और जगह किया है तो वो वाला मेथड भी हमारा, उसके अलावा जो मेथड हैं वो आगे चलते रहेंगे। तो आइए इसको एक्शन में देखते हैं। इस मेथड को देखिए, इस मेथड के अंदर हमने async और await का इस्तेमाल किया है। तो अभी होगा क्या कि जिस वक्त हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, रुक जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, वो 300 मिलीसेकंड के लिए यहाँ पर रहेगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे पास यूआई चलाने के लिए मेथड्स हैं या जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई बल्कि उनको विंडोज़ खुद डील कर रहा है, वो चलती रहेंगी। मतलब ये है कि उसने यहाँ से कंट्रोल छोड़ दिया और जब 300 मिलीसेकंड पूरे होंगे उसके बाद वो आके इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए हमने इसको स्टार्ट किया है, देखते हैं कि सबसे पहले जो है जब हम इसको प्रेस करेंगे तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, जब बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद हमारी यूआई जो है वो रिस्पॉन्सिव रहेगी। देखिए हमने जैसे ही इस बटन को प्रेस किया हमने तो क्या हुआ, कंट्रोल हमारे पास यहाँ पर आ गया, और जैसे ही हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और ये 300 मिलीसेकंड के लिए उसको एग्जीक्यूट करने चला गया है। लेकिन हुआ क्या कि उसने यूआई को रिस्पॉन्सिव रखते हुए क्या किया कि ये वाला काम किया और फ़ौरन यहाँ पर आ गया, और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद वो इस लाइन को हमारे पास यहाँ पर लिख देगा। अभी आपने इस मेथड को एक्शन में देखा। आप कह सकते हैं कि भाई आपने इसमें कोई यूज़फुल काम तो किया नहीं, यहाँ पर आपने जो है 300 मिलीसेकंड का डिले दे दिया था और उस दौरान अगरचा हमारी यूआई रिस्पॉन्सिव रही थी, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है, या आप कोई यूज़फुल वर्क करके दिखाएं। तो वही वाला जो हमने पहले काम किया था फिबोनाची कैलकुलेट करने वाला, वो हम दोबारा करके देखते हैं जो कि हमने इस मेथड में किया हुआ है। तो इस मेथड में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देंगे और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा ये कि जैसे ही हम उस बटन को प्रेस करेंगे जिसके अंदर हमने इसका जो इवेंट है, जिसका ये इवेंट हैंडलर है, तो यहाँ के सबसे पहले हमारा कंट्रोल रुक जाएगा क्योंकि ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे स्टेटमेंट को F10 के ज़रिए तो यहाँ पर हमारे पास वो कैलकुलेट करने चला जाएगा। लेकिन होगा क्या कि हमारी यूआई रिस्पॉन्सिव रहेगी जब तक वो उसको कैलकुलेट करता रहेगा और कंट्रोल यहाँ पर नहीं आएगा। कंट्रोल उस वक्त यहाँ पर आएगा जिस वक्त ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस बात को हम एक और मेथड से भी देखेंगे ताकि आपको ये यकीन आ जाए कि जब वो यहाँ से निकल कर इससे बाहर चला जाता है और दूसरी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। फ़िलहाल हम इस मेथड को एक्शन में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ये हमारी एप्लीकेशन चल रही है और ये वाला हमारा वो बटन है जिसका इवेंट हैंडलर वहाँ पर मौजूद है। हम इस इवेंट हैंडलर में आ गए। अभी हमने इसको नेक्स्ट स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप में अब जब हम इसको मज़ीद नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये हमारे पास एक CPU बाउंड ऑपरेशन है। मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ CPU बाउंड, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास जब भी हमने अवेट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है या ये वाला तरीक़ाकार async वाला इस्तेमाल करना है तो हमने अवेटेबल जो हमारे पास चीज़ें होंगी उनको तो यूज़ करना ही है। जैसे कि ये टास्क होता है, ये एक अवेटेबल चीज़ होती है।
तो लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे टास्क डॉट रन, अभी आप इसमें ज़्यादा इस बारे में परेशान ना हो, इसको हम तफसील से बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। मुख्तसरन ये कि हमने ये वाला मेथड ही कॉल किया है और इसको इस तरीके से कॉल किया है कि यहाँ पर हमारे पास यूआई ब्लॉक ना हो। तो देखिए हमने इसको जैसे ही आगे भेजा तो अभी हमारे पास यूआई हमारी रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे उस मेथड के पास ही है और उसे निकल गया है। और जैसे ही वो वाला काम कंप्लीट होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आएगा कि फिबोनाची का रिज़ल्ट क्या था, उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली अगली स्टेटमेंट पे आएगा और वहाँ पर जाकर हमारा कंट्रोल रुक जाएगा जब तक हम नेक्स्ट स्टेप नहीं करेंगे। तो देखिए अभी हमारी यूआई रिस्पॉन्सिव है और हमारा सीपीयू है वो फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए गया हुआ है और उसके बाद वो वहाँ पर हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है हमें एसिंक और अवेट के इस्तेमाल का। इस एसिंक और अवेट को हम सिर्फ यूआई नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम किसी मज़ीद लेक्चर में हम इसको किसी और काम में इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाएंगे। अभी हम इस इंतज़ार में हैं कि कब हमारा फिबोनाची का जो मेथड है वो कैलकुलेट करता है 45 का फिबोनाची और उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर दिखाता है और हमारा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है जो कि यहाँ पर लिखना था रिज़ल्ट उसके पास आती है। तो अभी तक तो वो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड जो थ्रेड है उसी को ही कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, इसमें एक बात अहम बताने की ये है कि टास्क डॉट रन क्या करता है। अच्छा, इस बात के लिए परेशान नहीं होना। ये देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इस पे आ गया, कंट्रोल यहाँ पर आ गया, फिबोनाची का रिज़ल्ट हमारे पास कैलकुलेट उसने कर दिया है। तो ये हमारे पास 45 का फिबोनाची आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, यहाँ पर फिबोनाची का रिज़ल्ट हमारे पास लिख देगा। आइए अब इस इवेंट हैंडलर को देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। तो अब आप ये देखें कि इसके अंदर हमने एक मेथड जो है वो लिखा है जो कि ब्लॉकिंग मेथड है, जिसका कोड यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखी है। बताना हम आपको ये चाहते हैं कि अभी आप सोचें कि जिस वक्त यहाँ से एग्जीक्यूशन आएगी तो पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो इसके अंदर हमने एक ये बात लिखी हुई है कि आई वाज ब्लॉक्ड। उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए और इसमें लिखा होगा कि प्रिंटेड बिफोर ब्लॉकेड। अच्छा, लेकिन पहले ये वाली जो लाइन है ये प्रिंट नहीं होगी, बल्कि पहले कौन सी लाइन प्रिंट होगी, पहले हमारे पास ये वाली लाइन प्रिंट होगी। अब आप कहेंगे कि पहले मेथड तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है, तो बेसिकली होगा ये कि जब इस मेथड में आएगा तो इसने 1000 मिलीसेकंड जो है वो इंतज़ार करना है और इंतज़ार करते वक्त क्या करेगा, वो बाकी काम करता रहेगा। और बाकी काम क्या है, वो ये वाला काम है, वो इस काम को करेगा और उसके बाद 1000 मिलीसेकंड जब हो जाएंगे तो फिर आके ये काम करेगा। इस वजह से ये काम पहले हो जाएगा और ये वाला काम बाद में होगा। इसलिए आपको पहले क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, ये पहले लिखा हुआ नज़र आएगा और बाद में ये लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आइए एक्शन में देखते हैं इस चीज़ को। देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आया था 1 सेकंड के लिए पहले लिखा हुआ आया था, ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आई थी आपको कि प्रिंटेड बिफोर ब्लॉकेड, और बाद में आपको ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आई। तो बेसिकली हम साबित ये करना चाह रहे हैं कि जब किसी एसिंक अवेट वाले मेथड के अंदर यहाँ पर अवेट पर पहुँचता है हमारा कंट्रोल, तो वो क्या करता है, जो ये वाला काम है उसको करता रहता है, आगे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन इस मेथड के बाद जो भी काम हो रहे होते हैं उनको करता रहता है। तो ये बेसिकली ये वाला मेथड जो था वो इसके अंदर गया, इसके अंदर उसने यहाँ तक एग्जीक्यूशन अपनी मुकम्मल की, उसके बाद वाली छोड़ दी, इंतज़ार करने लग गया कि कब ये वाला काम कंप्लीट होगा। ये वाली चीज़ें छोड़ने के बाद चला गया क्या करने, दूसरे काम करने। दूसरे काम कौन से थे, ये वाला एक काम था, इसके अलावा यूआई को रिस्पॉन्सिव रखने वाले काम थे, वो काम कर रहा था। और जैसे ही ये वाला काम कंप्लीट हुआ वो उसने आके इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये वाला जो मामला है, ये वाली जो बात है, ये इस सारे एसिंक और अवेट का क्रक्स है जिसका जानना ज़रूरी है। और अक्सर औक़ात जो नए सीखने वाले हैं वो यहाँ पर फंसे रहते हैं कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही। आइए थोड़ी सी बात टास्क डॉट रन की कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि ये मैंने लिखा ही क्यों है, मैं क्यों ना यहाँ पर जैसा ये वाली लाइन ऊपर लिखी हुई है कमेंट के अंदर, यहाँ पर मैं अवेट का कीवर्ड डाल देता। जैसे ही मैं इसको अवेट का कीवर्ड डालता तो होता ये कि ये एक
कंपाइल टाइम एरर होता, वो मुझे इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करने देता, कहता एरर है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा फिबोनाची वाला जो मेथड है, ये मेथड टास्क रिटर्न नहीं करता, ये अवेटेबल नहीं है। तो बेसिकली अवेटेबल, ये जो भी चीज़ टास्क रिटर्न करती है आमतौर पर वो अवेटेबल होती है, और अवेटेबल और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो इसलिए हमें इसको अवेटेबल बनाने के लिए इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। तो बहरहाल आप सादा याद रखने के लिए याद रखें कि ये वाला एक तरीक़ाकार याद रख लें कि इस तरीके ये वाली लाइनें लिख के इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना मेथड कॉल कर लेना है। तो ये वाला मेथड यही बताएगा कि आपने इतनी देर वेट करना है, बाकी वाली लाइनें एग्जीक्यूट बाद में करनी है, उसके से आगे वाले इस मेथड से आगे वाले काम आपने पहले कर लेने हैं। तो बेसिकली टास्क डॉट रन क्या करता है, टास्क डॉट रन जो हमारे पास थ्रेड पूल है उसमें एक नया थ्रेड जो है वो जनरेट कर देता है, और उसमें ये वाला काम करता रहता है, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो वापस अपने इस थ्रेड में आ जाता है। तो ये था बेसिकली टास्क डॉट रन का मामला। एक बहुत अहम बात वो भी याद रखने वाली है, वो ये है कि हमारे पास जितने इवेंट हैंडलर होंगे ना, उनके साथ आप एसिंक के साथ वॉइड लिखेंगे, और आपके पास अगर कोई ऐसा मेथड होगा जिसको आपने जो है वो अवेट और एसिंक लिखना होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, इसके पास टास्क लिखेंगे, और या फिर टास्क एंगल ब्रैकेट टी एंगल ब्रैकेट क्लोज वाला मतलब टास्क इंट, टास्क फ्लोट, कुछ भी इस तरह का मेथड आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। किसी एसिंक मेथड, जो एसिंक हमारे पास इवेंट हैंडलर है, उसके साथ आप यहाँ पर टास्क नहीं लिख सकते, आपने हमेशा वॉइड ही लिखना है। ये एक कंपाइल टाइम एरर होगा। अगर आपको ये वाली बातें समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में तफसील पूछ सकते हैं।